दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग इंडिया। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कल यानी कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जन्म जयंती है और इस मौके पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने हर जगह पर बाबा साहेब की जयंती को धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है, अपने कार्यकर्ताओं से ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक हर जगह बहुजन समाज पार्टी जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो है वो धूमधाम से मनाने जा रही है। लेकिन इसी जयंती से पहले एक ऐसी घटना सामने आई है, उसका जिक्र करना आप सभी लोगों से ज्यादा जरूरी है। जब 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती है, ठीक उसके 2 दिन पहले बाबा साहेब का अपमान किया गया है। क्या अपमान किया गया है, आज के इस वीडियो में ये बताऊंगा। उस अपमान के पीछे लोग कौन हैं ये बताऊंगा और साथ में बताऊंगा इस पूरे मसले पर बहन कुमारी मायावती जी का और बसपा का स्टैंड क्या है, किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है, ये सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक हमारा ये नया चैनल खुद रंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए जैसे ही नया वीडियो आप सभी के सामने आए आप उसको देख सकें। क्योंकि खुद रंग जो आप सबका पुराना चैनल है वो बीते कुछ दिनों से निष्क्रिय है। निष्क्रिय होने की वजह यह है कि YouTube ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, कुछ दिनों के लिए उस पर हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आप सभी साथियों से अपील है कि इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये उसी चैनल का एक सब्स्टिट्यूट चैनल है आप लोगों से सतत संवाद बनाए रखने के लिए। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है, आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी अपने संगी और साथियों से भी कह दीजिए जो लोग इस तरीके के कंटेंट को पसंद करते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। और जैसे ही पुराने चैनल पर पुराना चैनल रिवोक होगा वैसे ही उस पर भी कंटेंट आएगा और इस पर भी वीडियोज़ आएंगे और दोनों वीडियोज़ जो है वो दोनों चैनल्स पर आएंगे अलग अलग तरह से। तो ये थी एक छोटी सी अपील। अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर। दोस्तों सबसे पहले एक तो 2 तरीके की खबरें हैं। मैं आपको बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट से खबर की शुरुआत करता हूं। बहन जी ने आज 2 ट्वीट किए हैं, मतलब एक ट्वीट किया, 2 हिस्से का ट्वीट है। उसमें उन्होंने एक जो ट्वीट किया उसमें प्रयागराज में जिस तरीके से एक बहुजन समाज के युवक की अपर कास्ट लोगों के द्वारा, सामंती समाज के लोगों के द्वारा हत्या की गई है, नृशंस हत्या की गई है, उस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रयागराज का एक इलाका है करछना, वहां पर एक दलित युवक की हत्या की गई है, उस पर मैं आपको बताऊंगा और साथ में उस पर पुलिस का क्या वर्जन है ये भी बताने की कोशिश करूंगा और साथ में आगे की बात। तो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रयागराज की घटना पर सरकार को घेरा है और साथ में एक घटना जो ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जो मैंने शुरुआत में वीडियो के कहा था कि बाबा साहेब की प्रतिमा का बहिष्कार किया गया, बाबा साहेब का अपमान किया गया, वो भी उनकी जन्म जयंती से 2 दिन पहले। उस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो इस समय बाबा साहेब की तख्तियां लेकर के घूम रही है, उस घटना पर बहन जी ने जो है चेताया है सरकार को। तो सबसे पहले मैं आपको घटना बता देता हूं और उसके बाद बहन जी का वो ट्वीट बताऊंगा। तो दोस्तों ये घटना है राजधानी लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है बख्शी का तालाब। और बख्शी का तालाब जो मेन हाईवे है, सीतापुर लखनऊ को जोड़ने वाला हाईवे है, उसी हाईवे पर बख्शी का तालाब क्षेत्र पड़ता है। ये विधानसभा क्षेत्र भी है और लखनऊ से सबसे करीब सटा हुआ इलाका है। लखनऊ जिले की ही एक तहसील है बख्शी तालाब।
तो यहां पर एक गांव है दोस्तों, मवई खंतारी। ये गांव मेन हाईवे से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बीते दिनों यहां पर ग्राम समाज की जमीन थी, ऐसा सरकारी लोग बता रहे हैं। ये सरकार का वर्जन है, अधिकारियों का वर्जन है, तमाम सारे मीडिया रिपोर्ट्स का वर्जन है ये, और उसके बाद वहां के लोकल लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या पक्ष है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर ग्राम समाज की जमीन पर ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई। और जब इस प्रतिमा की स्थापना कर दी गई तो तमाम सारे लोगों ने इसका विरोध कर दिया। दरअसल ये पूरी घटना दो पक्षों की है, लेकिन इसमें सरकार और अधिकारियों का इंटरवेंशन हो गया, तो ये एक तरीके से ये पूरी घटना एक पक्षीय नजर आ रही है, जो दूसरे पक्ष का आरोप है पुलिस पर। तो वो बाबा साहेब की जो मूर्ति थी वो रातों रात वहां पर लगा दी गई, ऐसा तमाम सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं। और जब वो मूर्ति लगा दी गई तो उसका विरोध शुरू हो गया। गांव के ही एक पक्ष ने उस मूर्ति का विरोध शुरू कर दिया, और विरोध ऐसा हुआ कि प्रशासन को इसकी शिकायत की गई। प्रशासन ने एक्शन लिया, प्रशासन ने अपने कुछ कर्मचारी अधिकारियों को भेजा गांव में, और जो है कहा कि ये मूर्ति हटा दी जाएगी, हटाई जाएगी। जैसे ही ये जिक्र हुआ, गांव वाले आक्रोशित हो गए, झड़प हो गई अधिकारियों में, पुलिस में। तमाम सारे आसपास के थानों की जो पुलिस है, मझगवां, बख्शी तालाब, मणियाओं, तमाम सारे ऐसे थाना क्षेत्रों की पुलिस, तमाम सारे महिला पुलिसकर्मी सब इकट्ठे हो गए। कहा जा रहा है कि इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों की तरफ जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी भी हुई। इस पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए, प्रशासन के भी लोग घायल हुए। इंस्पेक्टर हैं, एक महिला इंस्पेक्टर मेनका सिंह, वो घायल हो गई। तो इस तरीके की बातें सामने 6 घंटे तक ये बवाल चलता रहा। तमाम सारे मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरीके की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई क्या है ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। दरअसल ये पूरा मामला ग्रामीण वर्सेस सरकार और प्रशासन का नहीं है, ये मामला गांव के ही दो पक्षों का है। और जिस पक्ष ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाई, उसमें गांव के प्रधान, ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के साथ के जो लोग, जिन लोगों ने मिलकर के प्रतिमा लगाई, वो लोग शामिल हैं, और एक पक्ष दूसरा है जो इसका विरोध कर रहा था। प्रतिमा हटाने की बात आई तो प्रधान पक्ष के लोग और ये सारे लोग जो है पत्थरबाजी करने लगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस दूसरे पक्ष का क्या कहना है, प्रधान पक्ष की तरफ के लोगों का क्या कहना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। सामाजिक कार्यकर्ता हैं देवराज कुमार बौद्ध, ये कह रहे हैं कि 12 अप्रैल को दोपहर में प्रशासन के 2 कर्मचारी गांव पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि ये जो अंबेडकर साहब की प्रतिमा है ये हटा लीजिए, ये ग्राम समाज की जमीन पर है, ये ठीक नहीं है, ये बिना अनुमति के लगाई गई है। हम लोग प्रोग्राम में भी खड़े होते हैं, जाते हैं, हर जगह सर्विस होते हैं, ठीक, कोई विरोध नहीं है हमारा किसी का भी। लेकिन बात यह है कि जब इसकी परमिशन नहीं हुई, किसी भी मूर्ति की स्थापना बिना परमिशन के नहीं की जा सकती है, ठीक है। और परमिशन नहीं हुई, यहाँ से रिपोर्ट लग करके गई, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए परमिशन नहीं हो पाई। तो बिना परमिशन के नहीं रखी जा सकती है ना। लेकिन इसमें देवराज कहते हैं कि जो अनुमति का सवाल है ये पहले ही ले ली गई थी, प्रशासन से अनुमति ली गई थी, गांव वालों के साथ बैठक की गई थी, उनकी आपसी सहमति से ही ये बाबा साहेब की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। अब अगर देवराज की माने, दूसरे पक्ष की माने, तो सब कुछ सहमति के आधार पर हुआ, तो किस किस साजिश से बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध किया गया, वो कौन है लोग इस साजिश के पीछे जिन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को अभी तक भी ढक कर रखा हुआ है। अभी भी वो प्रतिमा वहां पर ढकी हुई है, उसका अनावरण नहीं किया है। कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के दिन उसका अनावरण होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, प्रशासन ने बंदिश लगा दी। और इसी को लेकर के बहन कुंवारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है। अब मैं वो आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। उसमें प्रयागराज की घटना का जिक्र है,
उसमें बख्शी तालाब की घटना का जिक्र है। बख्शी तालाब की जो घटना है उसमें बहन जी ने बख्शी तालाब का जिक्र मतलब नाम नहीं उसमें लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, 2 हिस्से का ट्वीट है। पहले हिस्से में प्रयागराज की घटना, दूसरे हिस्से में बख्शी तालाब की घटना जो समझ में आ रही संकेतों में। बहन जी लिखती है कि यूपी के प्रयागराज में करछना में सामंती तत्वों द्वारा एक दलित की गई नृशंस हत्या की घटना अति दुखद और चिंतनीय। प्रदेश में बेलगाम हो रहे ऐसे आपराधिक, असामाजिक व सामंती तत्वों के खिलाफ सरकार जरूर सख्त कार्रवाई करके कानून के राज को कायम करे। मांग कर दी है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करिए। एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई। विश्वनाथ पाल लगातार ऐसी घटनाओं को कवर करते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। बीते दिनों मैंने भी अपने चैनल पर तमाम सारे वीडियोस किए। दूसरे हिस्से में बहन कुमारी मायावती जी लिखती हैं कि संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनादर की घटनाओं को भी सरकार पूरी गंभीरता से लेकर समाज में तनाव और हिंसा पैदा करने वाले ऐसे गुनहगारों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक सके। एक शब्द में, एक लाइन में उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि ये जो मामला हुआ है इसको संजीदगी से निपटा जाना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बहन कुमारी मायावती जी लगातार सक्रिय हैं। इससे एक दिन पहले उन्होंने वक्फ के मुद्दे पर सीधे तौर पर राहुल गांधी को घेर दिया था। राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने कहा था कि ना राहुल गांधी सीएए पर बोले, ना राहुल गांधी वक्फ पर बोले, सत्र चल रहा था उसमें भी नहीं बोले और बाहर आकर के विरोध कर रहे हैं। तो उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त आलोचना की थी। ठीक एक दिन पहले उससे जब बहन कुमारी मायावती जी ने एएनआई और पीटीआई को अपना बयान जारी किया था मीडिया में, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर गया के महाबोधि मंदिर और वक्फ बिल संशोधन को दोनों को एक साथ जोड़ दिया था। महाबोधि मंदिर एक्ट 1949 में जिस तरीके से गैर बौद्ध धर्म के लोगों को एंट्री दिलाई गई 4 लोगों को, और ठीक उसी तरीके से जैसे वक्फ बिल संशोधन में 2 गैर मुस्लिम समाज के लोगों को एंट्री दिला दी गई है, इससे सीधे तौर पर धार्मिक जो स्वतंत्रता है उस पर उन्होंने एक तरीके से सवाल उठाया। और चूंकि 25 में विधानसभा चुनाव, इसी साल बिहार में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, और बहन कुमारी मायावती जी लगातार बैठकों के जरिए ये बात कह रही हैं। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बहन कुमारी मायावती जी आने वाले वक्त में उनकी क्या रणनीति होगी। एक खबर छोटी सी और है कि 14 तारीख को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के एक दिन बाद, यानी कि 15 तारीख, उसके बाद जो 16 तारीख आएगी, एक दिन छोड़ के 16 तारीख को सूत्र ये बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई है, बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और यह बैठक की टाइमिंग आप नोट करिए, यह बैठक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के ठीक बाद। ऐसे में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़े डेवलपमेंट भी सामने आ सकते हैं। वो क्या फैसले होंगे, क्या डेवलपमेंट होंगे, धीरे धीरे जैसे इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होगी मैं आप सभी साथियों से साझा करूंगा इस चैनल पर। लेकिन तब तक के लिए आप सभी साथी इस चैनल पर बने रहिए। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। नमस्कार।